चाहे आप सीए हो या सीएफए या एमबीए कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, अगर आप फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये स्किल आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। अगर आपको एस्टिमेट करना है कि जोमेटो अगले 5 साल में प्रॉफिट करेगा या लॉस, तो आपको उस कंपनी का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ग्रोथ रेट ये सब प्रेडिक्ट करके एक मॉडल बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में जो कि फाइनेंस की दुनिया का मैं बोल सकता हूँ गूगल मैप्स है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में। चाहे आप सीए हो या सीएफए या एमबीए कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, अगर आप फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये स्किल आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। तो आइए सीखते हैं कि फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है एंड इसमें क्या प्रोसेस रहती है। राइट, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिकल पर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे एंड कुछ आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है। फाइनेंशियल मॉडल एक एक्सेल बेस्ड टूल है जिसमें हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए। ये मॉडल हेल्प करता है ताकि हम बिजनेस की वैल्यू निकाल सकें या इन्वेस्टर्स के लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें, लोन अप्रूवल्स कर सकें, बजटिंग या बिजनेस की एक्सपांशन के लिए डिसीजंस ले सके। राइट, सो दैट इज वेयर फाइनेंशियल मॉडलिंग इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एस्टिमेट करना है कि जोमेटो अगले 5 साल में प्रॉफिट करेगा या लॉस, राइट, तो आपको उस कंपनी का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ग्रोथ रेट ये सब प्रेडिक्ट करके एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो दैट वुड बी कॉल्ड अ फाइनेंशियल मॉडल। नेक्स्ट बात करते हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स एक्सेल मास्टरी। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सम फॉर्मूलाज, इफ फॉर्मूलाज, लुकअप फॉर्मूलाज, इंडेक्स मैच, पाइवट टेबल्स, ये सब चीज पर मास्टरी ले लीजिए। देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग बेसिक्स। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज कैसे लिंक होते हैं। देन सम रेशियोज, राइट, सो रेशियो एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियोज, सो दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन फोरकास्टिंग एंड एजम्पशंस, कि आप किसी बिजनेस को फ्यूचर में कैसे फोरकास्ट करें। राइट, सो देयर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। आप एजम्पशंस कैसे लें एंड एजम्पशंस अच्छे तरीके से कैसे लें, राइट, सो दैट इट इज रियलिस्टिक। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इन सबसे जरूरी होता है लॉजिकल थिंकिंग। मॉडल में जो नंबर्स जा रहे हैं उनका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। आपकी जो स्टोरी है वो आपके नंबर से अलाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस कि कैसे फाइनेंशियल मॉडल बनाया जाता है। सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडल यहां से शुरू नहीं होता कि आप एक्सेल में कोई फॉर्मूलाज लगा दें। वो शुरू होता है जब आप बिजनेस को पहले समझें। सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस को समझो कि वो प्रोडक्ट बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है, या रेवेन्यू जो आ रहा है उसके ड्राइवर्स क्या है, राइट, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट्स का मान लीजिए फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, तो ये एक रिटेल चेन है। तो इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम्स को सेल करके। तो इसमें कुछ सीजनल वेरिएशन भी हो सकते हैं। दिवाली पे एक सडन स्पाइक हो सकता है सेल्स में, हो सकता है मॉनसून पे कुछ डिप आता हो। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आप अच्छे से फोरकास्ट करना चाहते हैं। देन हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करना। सो इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू, कॉग्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आप निकालेंगे। बैलेंस शीट से क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितना इक्विटी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग में कितना है, इन्वेस्टिंग में कितना है, फाइनेंसिंग में कितना है, दैट इज़ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। तो आपको डीमार्ट का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना है। आप वेबसाइट से भी ला सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट होती है, या देर आर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्क्रीनर.इन, मनी कंट्रोल, वहाँ से भी आप नंबर्स को निकाल सकते हैं। ओके, देन थर्ड स्टेप इज रेशियोज एंड ट्रेंड एनालिसिस। ये स्टेप में आप ये चेक करते हो कि क्या कंपनी ग्रो हो रही है या नहीं। सो यू विल लुक एट सम रेशियोज, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि करंट रेशियो। अगर आपको दिखता है कि डी मार्ट का ग्रॉस मार्जिन मान लीजिए 15-16% के आसपास है एंड पिछले कई सालों से 3 से 4 से 5 सालों में आप देख रहे हैं कि इट इज मोर और लेस स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है। अगर कोई सडन जंप है या कोई सडन डिप है तो आपको और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, राइट।
फोर्थ स्टेप इज बिल्डिंग अजम्पशंस। ये हो गया आपके फाइनेंशियल मॉडल का कंट्रोल पैनल। यहां से आप एक तरह से मॉडल का ब्रेन बोल सकता हूं, राइट। यहां से आप फ्यूचर के लिए एजम्पशंस बनाओगे कि रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, 10%, 15%, एक्सपेंसेस कितने होंगे एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, टैक्स रेट कितना होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, डिप्रिसिएशन के एस्टिमेट्स। सो दीज थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड। जैसे हम डीमार्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, आपने पिछले 3 साल में देखा कि कंपनी ने 20% ग्रोथ दिखाई है, तो आप फिर अब आगे का फोरकास्ट करेंगे कि पिछले 3 सालों में 20% था, आगे क्या इतना रह पाएगा, क्या ये मेंटेन हो पाएगा। सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू फिगर आउट। देन फिफ्थ स्टेप वुड बी प्रोजेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो एजम्पशंस अभी आपने पिछले स्टेप में लिए, उसके बेसिस पर अब आप कंपनी की फोरकास्टिंग करेंगे। रेवेन्यू, कॉग्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट, ये सारे चीज़ें आप अलाइन करोगे, अलॉन्ग विद दैट बैलेंस शीट भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। एंड आपको ये इंश्योर करना है कि ये सभी स्टेटमेंट्स इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट से पीएनएल, from that it should go to the balance sheet retained earnings. फिर from the balance sheet cash flow should also be linked. So this is what is very important, right? So I can call it the next step also, linking all the three statements, right? इसको बोलते हैं 3 स्टेटमेंट मॉडल। जब आपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन सभी का फोरकास्ट कर लिया, देन इट विल बी कॉल्ड अ 3 स्टेटमेंट मॉडल। ऑलराइट। एंड इसके बाद अगर आपको और फर्दर इवैल्यूएशन करना है, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूएशन भी परफॉर्म करना है, तो अब आप कंपनी की वैल्यू एस्टिमेट करोगे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या फिर आप रिलेटिव वैल्यूएशन में कुछ मल्टीपल्स जैसे कि पी मल्टीपल, ईवी एबिटा मल्टीपल को यूज करके कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपको जोमेटो का डीसीएफ मॉडल बनाना है, तो आप पहले कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट करोगे, राइट, एंड देन फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसे डिस्काउंट करोगे, सो दैट हमें कंपनी की ओवरऑल वैल्यू मिल सके। देन या आप हो सकता है रिलेटिव वैल्यूएशन यूज करें, पी रेशियो यूज करेंगे, उसे स्विगी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर आप ये देखेंगे अच्छा स्विगी की वैल्यू इतनी है तो जोमेटो की कितनी होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट इज रिलेटिव वैल्यूएशन। सो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या क्या टूल्स यूज करेंगे? फर्स्ट इज, एंड द फॉरमोस्ट इज ऑफ कोर्स एक्सेल या फिर गूगल शीट्स, पर एक्सेल इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दैट शुड बी प्रेफर्ड। इसके अलावा आपको डेटा लेने के लिए स्क्रीनर.इन, ट्रेंड लाइन, टिकर टेप, मनी कंट्रोल, IBEF, right? So there are many sources that you are going to use for your financial modeling purpose. तो दोस्तों, ये था हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग 101। आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा और प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल मॉडल को एक्चुअली बनाया जाए। इस वीडियो में बस मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको एक ओवरव्यू देना कि फाइनेंशियल मॉडल में आखिर होता क्या है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।